दोस्त, गहरे दोस्त अली, बिलाल और साहिल एक गर्मियों की शाम समंदर के किनारे रात गुजारने निकले। इनके मंसूबा बंदी थी कि वो चांदनी रात में चहलकदमी करेंगे, बातें करेंगे और सितारों की रोशनी में वक्त गुजारेंगे। हंसते खेलते हुए वो साहिल पर पहुंचे और रेत पर बैठ गए। हल्की चांदनी और लहरों की पुरसकून सरसराहट ने इनके दिलों को छू लिया। कुछ देर बाद इन्हें एक अजनबी शख्स नजर आया जो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रहा था। इसकी शक्ल कुछ अजीब सी थी। इसने इनसे कहा, क्या मैं आप लोगों के साथ बैठ सकता हूँ? इसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। तीनों दोस्तों को इसकी आवाज कुछ अजीब सी लगी, लेकिन उन्होंने इसके इल्तिजा को कबूल कर लिया। वो अजनबी इनके दरमियान आकर बैठ गया और एक के बाद एक खौफनाक कहानियां सुनाने लगा। इसकी उम्र अच्छी खासी थी, काफी ज़ईफ इंसान था ये। इसकी कहानियां ऐसी थीं कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। वो भूतों, जिनों और ऐसी मखलूकात की कहानियां सुना रहा था जिनका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। एक कहानी सुनाते हुए इसने कहा, मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसी रूह हूँ जो भटक रही है। तीनों दोस्तों को इसकी बातों पर यकीन न आया, लेकिन वो इसकी कहानियों में खो चुके थे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अजनबी की आवाज और भी पुरसुरार होती गई और इसका चेहरा भी रोना लगने लगा। अचानक इसने एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाना शुरू की जिसमें वो बता रहा था कि वो किसी तरह इनको अपने साथ ले जाएगा। अली, बिलाल और साहिल खौफ के मारे कांपने लगे और इनको कुछ समझ न आया कि ये क्या करें। वो अजनबी बूढ़ा शख्स मुस्कुराया और कहा, तुम सबको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये सुनकर तीनों दोस्त का दिल धक से रह गया और इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। इन्हें समझ आ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं है। जैसे ही इस खौफनाक बूढ़े इंसान ने हाथ बढ़ाया, साहिल ने बुलंद आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। इसके साथ ही अली और बिलाल भी इसके साथ शामिल हो गए। इनके कलमात की गूंज से साहिल की फिजा में एक अजीब सी तब्दीली आना शुरू हो गई। जैसे ही उन्होंने बुलंद आवाज में कलमात पढ़े, वो खौफनाक बूढ़ा अजनबी चीख मार कर हवा में तहलील हो गया। इसके गायब होने के बाद वहाँ सिर्फ रेत, समंदर और तीनों दोस्तों की लरसती हुई सांसें रह गईं। वो हैरान थे कि ये सब कुछ क्या था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फैसला किया कि अब वो रात यहाँ नहीं गुजार सकते। वो फौरन वहाँ से उठकर भागने लगे। वापसी के रास्ते में इनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे और इन्हें हर कदम पर लगता था कि वो खौफनाक अजनबी इनका पीछा कर रहा है। वो घर पहुंचकर रात भर अल्लाह का कलाम पढ़ते रहे ताकि दोबारा इन पर कोई खौफनाक साया ना पड़े। ये वाकया इनकी जिंदगी में एक ऐसा खौफ बनकर रह गया कि इसके बाद उन्होंने कभी भी समंदर के किनारे रात गुजारने की हिम्मत नहीं की। वो हमेशा याद रखते कि इस रात इनके साथ एक ऐसा भूत का सामना था जो वाकई में एक ऐसी रूह था जो भटक रही थी, और वो रूह आज भी इस साहिल पर भटकती रहती है।